विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना है, लेकिन जैसे ही ट्यूशन फी और रहने का खर्च जोड़ते हैं, बजट बिगड़ने लगता है। ऐसे में अगर कोई स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी फी में कुछ लाख रुपए की कमी कर ले, तो एजुकेशन लोन का बोझ भी काफी कम हो सकता है। अच्छी बात यह है कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप के ऐसे मौके लगातार मौजूद हैं। 2025-26 में ओवरसीज जाने वाले इंडियन स्टूडेंट्स को अलग अलग कंट्रीज में करीब 125 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली है, और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा यूके का रहा। लेकिन सवाल ये है कि ये स्कॉलरशिप मिलती कैसे है? क्या सिर्फ अच्छे मार्क्स होने से स्कॉलरशिप मिल जाएगी, या इसके लिए अलग से अप्लाई करना पड़ता है? तो चलिए आज की इस वीडियो में ये सारी चीजें आपको समझाती हूँ। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। सबसे पहले ये समझते हैं कि स्कॉलरशिप का फायदा इंडियन स्टूडेंट को होता क्या है। मान लीजिए किसी यूके यूनिवर्सिटी की आपकी एनुअल ट्यूशन फी 20 लाख रुपए है और आप 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है, तो आपकी फीस सीधे 15 लाख रुपए तक रह सकती है। इसका मतलब फैमिली को कम पैसा अरेंज करना पड़ेगा और एजुकेशन लोन भी लेना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर स्कॉलरशिप फुल फंडिंग नहीं होती है। कुछ स्कॉलरशिप ट्यूशन फी का हिस्सा कम करती हैं, कुछ फिक्स्ड अमाउंट देती हैं, तो कुछ खास स्कॉलरशिप ट्यूशन के साथ दूसरे एक्सपेंसेस को भी कवर कर सकती है। अब यहाँ सबसे ज़रूरी हिस्सा कि स्कॉलरशिप आखिर मिलेगी कैसे। इसके लिए सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ और कोर्स शॉर्टलिस्ट करने के बाद उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल स्कॉलरशिप पेज चेक करनी चाहिए, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के रूल अलग अलग होते हैं। कहीं स्कॉलरशिप एडमिशन एप्लीकेशन के आधार पर ऑटोमेटिकली कंसिडर हो जाती है, तो कहीं आपको अलग स्कॉलरशिप एप्लीकेशन भरनी पड़ती है। यूके में अभी भी कई यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फी डिस्काउंट और स्कॉलरशिप दे रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो 2026-27 से ग्रेड स्कॉलरशिप में एलिजिबल इंडियन स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज में 10,000 यूरो तक ट्यूशन फी सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन हर यूनिवर्सिटी में कोर्सेज, एलिजिबिलिटी और डेडलाइन अलग अलग होती हैं। अब सिर्फ मार्क्स की बात करें तो अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड डेफिनेटली फायदा देता है, लेकिन स्कॉलरशिप का हर फैसला हमेशा परसेंटेज देखकर नहीं होता। कुछ स्कॉलरशिप में एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ साथ आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, अचीवमेंट्स, लीडरशिप और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, वर्क एक्सपीरियंस या आपके चूजन फील्ड में आपका इंटरेस्ट भी देखा जा सकता है। इसलिए अगर आप स्कॉलरशिप के लिए सीरियस हैं तो सिर्फ मार्कशीट नहीं बल्कि अपनी पूरी प्रोफाइल को आपके लिए स्ट्रॉन्ग करना बेहद ज़रूरी है। और एक और बहुत कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स जो करते हैं, वो पहले यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं और स्कॉलरशिप के बारे में बाद में सोचते हैं, जबकि बेहतर तरीका इसका एकदम उल्टा है। जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी स्कॉलरशिप डेडलाइन को पहले देखिए। कुछ स्कॉलरशिप एडमिशन एप्लीकेशन के साथ कंसिडर होती है, जबकि कुछ के लिए अलग फॉर्म इजी या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ग्रेड स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट्स को संबंधित यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप पेज पर जाकर इंडिविजुअल एप्लीकेशन प्रोसेस फॉलो करना होता है, और डेडलाइंस यूनिवर्सिटीज के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। एक और चीज जो ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर आपको एक यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टडी अब्रॉड प्लान आपका खत्म हो गया है। स्कॉलरशिप हंटिंग को एक यूनिवर्सिटी तक लिमिट मत बनाइए। 5 से 10 यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कीजिए और हर जगह देखिए कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मेरिट स्कॉलरशिप, कंट्री स्पेसिफिक स्कॉलरशिप, ट्यूशन फी वेवियर या फिर ऑटोमेटिक डिस्काउंट क्या अवेलेबल है। अभी यूके में कुछ यूनिवर्सिटीज ने इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिक फी डिस्काउंट भी दिया है। यानी हर स्कॉलरशिप के लिए अलग एप्लीकेशन जरूरी नहीं होती, लेकिन स्कॉलरशिप देकर सिर्फ यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना भी सही नहीं है। आपको कैलकुलेशन करनी होगी कि स्कॉलरशिप के बाद एक्चुअल ट्यूशन फी कितनी बचेगी, लिविंग कॉस्ट कितनी होगी और कोर्स पूरा करने में टोटल कितना पैसा लगेगा। क्योंकि 5 लाख की स्कॉलरशिप सुनने में बड़ी लगती है, लेकिन अगर बाकी खर्च 30-40 लाख रुपए हैं तो ओवरऑल बजट भी काफी बड़ा हो सकता है। और अगर आपका एकेडमिक प्रोफाइल स्ट्रांग है तो बड़ी स्कॉलरशिप के लिए जरूर कोशिश करें। तो इसलिए सही प्लानिंग के साथ सवाल ये भी होना चाहिए कि मैं स्कॉलरशिप में खर्च कितना कम कर सकता हूँ, और यही 125 करोड़ की स्कॉलरशिप वाली खबर का सबसे बड़ा टेकअवे है। विदेश में पढ़ाई महंगी जरूर है, लेकिन अगर स्कॉलरशिप एडमिशन के बाद बोनस नहीं बल्कि एडमिशन प्लानिंग का हिस्सा बन जाए तो फाइनेंशियल बर्डन काफी कम किया जा सकता है। तो अगर आप भी फॉरेन कंट्रीज में पढ़ना चाहते हैं, स्कॉलरशिप चाहते हैं,
तो हमें कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं कि ये खबर आपके लिए कितनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होने वाली है, कितना यूजफुल होने वाली है। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।